नमस्कार छात्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं 10वीं कक्षा के हिंदी पाठ्य पुस्तक का कविता का पहला चैप्टर, जिसका नाम है पद। इस पद के अंतर्गत हम आज कृष्ण और गोपियों के बीच अनन्य प्रेम को समझने का प्रयास करेंगे। गोपियां कृष्ण से कितना अधिक प्रेम करती हैं, अपने दुख को किस प्रकार सहन करती हैं, उसके बारे में जानेंगे। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा ये जान लें कि कृष्ण वृंदावन को छोड़कर जब मथुरा चले जाते हैं और वापस नहीं आ पाते हैं, तब उस स्थिति में वो उद्धव के द्वारा योग का संदेश गोपियों के लिए लेकर के जाते हैं, या योग का संदेश गोपियों के लिए भेजवाते हैं ताकि वो योग साधना में लिप्त हो जाए। अब सवाल ये उठता है कि वो हैं गोपियां, तो उनको योग साधना में लिप्त होने के लिए क्यों कहा जा रहा है? तो जब कृष्ण रामावतार में थे, तो उस समय ऋषि मुनि तपस्या किए हुए थे और तपस्या के दौरान उन्हें वरदान प्राप्त था कि जब वो कृष्ण के साथ, जब राम कृष्ण के रूप में जन्म लेंगे, तो वो ऋषि मुनि गोपियों के रूप में आकर और कृष्ण के साथ कुछ समय व्यतीत करेंगे। कृष्ण को तो यह पता है कि पिछले जन्म में ये जो गोपियां हैं वो साधु संत हुआ करते थे, ऋषि मुनि हुआ करते थे। इसी को सोच करके वो योग संदेश या योग धारण करने के लिए पत्र भिजवाए। लेकिन गोपियां वर्तमान समय के बारे में जान रही हैं, उनको ये पता नहीं है कि हम पिछले जन्म में ऋषि मुनि थे। तो वो जब नहीं समझ पा रहे हैं, तब वो उद्धव के द्वारा लाए गए योग संदेश को जब देखते हैं, तो उद्धव के ऊपर बहुत ज्यादा लालछन लगाते हैं, उन्हें खरी खोटी सुनाते हैं। अब वो किस रूप में खरी खोटी सुनाते हैं, उसको सुनिए। पद का जो पहला गद्यांश है, उसको हम लोग जानने का प्रयत्न करते हैं। इसमें कहता है, उद्धव तुम हो अति बड़भागी, यानी गोपियां जो हैं वो योग का संदेश देख करके और कहते हैं उद्धव से कि हे उद्धव, तुम हो अति बड़भागी। बड़भागी का मतलब भाग्यशाली, तुम अत्यंत भाग्यशाली हो। कैसे? अपरस रहत स्नेह तगाते नाहिन मन अनुरागी, मतलब तुम स्नेह के धागे के समान कृष्ण के इर्द गिर्द घूमते रहते हो, लेकिन फिर भी तुम कृष्ण के प्रेम को समझ नहीं पाए, कृष्ण के भावनाओं को नहीं समझ पाए कि कृष्ण के अंदर कितना प्रेम है। कोई भी व्यक्ति कृष्ण को एक बार देख ले तो उसके प्रेम में डूब जाता है, और तुम तो उसके साथ रह रहे हो, फिर भी उसके प्रेम को समझ नहीं पा रहे हो। आगे कहता है, पुरैनी पात रहत जल भीतर, जिस प्रकार पुरैनी का अर्थ होता है कमल और पात का मतलब होता है पत्ता। जिस प्रकार कमल का पत्ता पानी के अंदर रहने के बावजूद भी पानी से स्पर्श नहीं करता, पानी को छूता नहीं है, तारस देह न दागी, मतलब पानी में रहने के बाद भी उसका दाग किसका, पानी का, किस पर, उस पत्ते पर नहीं लगता है। उसी प्रकार तुम भी कृष्ण के साथ रहकर उनके प्रेम से अछूते रह गए। अगला पंक्ति में कहता है, ज्यों जल माह तेल की गागरी बूंद न ताको लागी, मतलब जिस प्रकार तेल से भरी हुई गागर को पानी में डुबो कर निकाला जाए तो पानी का एक बूंद भी उससे स्पर्श नहीं करता, यानी घड़े से अगर तेल से भरे हुए घड़े को पानी में डाल करके और निकाला जाए तो पानी उसमें एक बूंद भी नहीं चिपकता, यानी एक बूंद पानी भी स्पर्श नहीं करता। हे उद्धव, तुम उसी प्रकार कृष्ण के साथ रहकर उनके प्रेम को समझ नहीं पाए। अगला पंक्ति में कहता है, प्रीति नदी में पांव ना बोरियो दृष्टि न रूप परागी, तुम तो कृष्ण रूपी सागर के पास रहकर उसमें स्नान करना तो दूर की बात, उसमें डुबकी लगाना तो दूर की बात, तुमने अपने पांव को भी नहीं बोर पाए, तुम उसके दृष्टि को देखा ही नहीं, तुम कृष्ण के चेहरे को देखे ही नहीं। अगर ध्यान से कृष्ण के चेहरे को एक बार भी देख लेते तो उनके प्रेम में लीन हो जाते और उनसे आप समझ जाते कि प्रेम कितना महत्वपूर्ण है, और तुम हमारे पास ये योग का संदेश लेकर नहीं आते। अब सूरदास कहते हैं गोपियों के माध्यम से,
अबलाहम भोरी। सूरदास अबलाहम भोरी मतलब सूरदास कहते हैं कि हम अबला नारी हैं। किसके माध्यम से कहते हैं? गोपियों के माध्यम से, कि हम अबला नारी हैं, गुड़ चाटी जो पागी। जिस प्रकार गुड़ में चींटी चिपक जाने के बाद जितना ही पैर मारती है, जितना ही अलग होने का प्रयास करती है, उसमें उतना ही फंसती चली जाती है। उसी प्रकार मैं भी कृष्ण के प्रेम में इतना लिप्त हो चुकी हूं कि अब उनके प्रेम से बाहर नहीं आ सकती। दूसरे पंक्ति में कहता है, गोपियां कहती हैं कि मन की मन ही मांझ रही, मतलब मैं मन की व्यथा को मन में ही रखी हुई हूं और किसी के समक्ष कह नहीं पा रही हूं। कहिए जाए कौन पै उद्धव। हे उद्धव, हम अपने मन की व्यथा, हम अपने मन के दुख को किसके सामने प्रकट करें? ना ही परत कही, मैं किसी के सामने अपने दुख को कह नहीं पा रही हूं। अगला पंक्ति में कहता है, अवधि आधार आस आवन की, मतलब बहुत दिन से हम कृष्ण के आने की आस देख रहे हैं। तन मन बिथा सही, यानी तन मन की व्यथा यानी दुख को सह करके और हमेशा आस लिए बैठे हैं कि कब कृष्ण आते और हम उन्हें देखकर अपनी तृप्ति मिटाते। अगला पंक्ति में कहता है, अब इन योग संदेश सुनी, मतलब ये जो योग का संदेश आप लेकर के आए हैं उसे सुन करके विरहिनी विरह दही, और हमारे अंदर की जो विरह की अग्नि है वो और ज्यादा बढ़ती जा रही है, यानी समाप्त होने का नाम नहीं ले रही है। आपके इस योग के संदेश को सुनकर हमारे अंदर दुख और बढ़ता चला जा रहा है। चाहती हुती गुहारी जितहितै उतहितै धार बही, मतलब जितना ही हम चाह रहे हैं कि इस प्रेम को छुपाएं, लेकिन छुपा नहीं पा रहे हैं, उतना ही हमारे अंदर दुख बढ़ता चला जा रहा है और धार रुकने का नाम नहीं ले रही। आंसू दिन प्रतिदिन हमेशा लगातार चलती रह रही है। सूरदास अब धीर धर ही क्यों। हे सूर, मतलब सूरदास कहते हैं गोपियों के माध्यम से कि अब कैसे धीर धरें, मर्यादा न लही, यानी कृष्ण जो हैं वो मर्यादा नहीं समझ पा रहे हैं। हम मर्यादा में रह करके बहुत दिन तक प्रयास किए छुपाने का, लेकिन अब धीर नहीं धरा जा रहा है। अब हम सहन नहीं कर पा रहे हैं अपने दुखों को। अगली पंक्ति में गोपियां कहती हैं, तीसरा पंक्ति जो है उसमें गोपियां कहती हैं कि हमरे हरी हारील की लकड़ी, मतलब हमरे हरी जो है वो हारील की लकड़ी के समान है। अब ये हारील एक पक्षी है, यहाँ जो हारील पक्षी के बारे में बात किया गया है, उसके पैर में एक लकड़ी होता है और वो लकड़ी वो मरते दम तक अपने पैर में दबा कर रखती है। जब तक उसका मृत्यु नहीं होता है तब तक वो उस लकड़ी को छोड़ती नहीं है। उसी के बारे में गोपियां कहती हैं कि हमारे हरि जो हैं यही लकड़ी के समान है जो हारील पक्षी के पैर में होता है, और हम हारील पक्षी हैं। जिस प्रकार हारील पक्षी मरते दम तक अपने पैर से उस लकड़ी को नहीं गिरने देती, नहीं छोड़ती, उसी प्रकार हम अपने हरि अर्थात कृष्ण को मरते दम तक अपने मन मंदिर से नहीं निकाल पाएंगे। अगला पंक्ति में कहता है, मन क्रम वचन नंद नंदन उर, मतलब मन क्रम वचन सबसे हम नंद के दुलारे, नंद के प्यारे कृष्ण को हमेशा अपने मन में बसा करके रखेंगे। उन्हें हम बाहर निकाल नहीं पा रहे हैं। यह दृढ़ करी पकड़ी, मतलब दृढ़ता पूर्वक उन्हें हम अपने मन मंदिर में बसा चुके हैं और उसे निकालना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो चुका है। अगला पंक्ति में कहता है, जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, मतलब जागते सोते सपनों में दिन रात कान्ह कान्ह जकरी, मतलब कान्हा कान्हा जपते रहते हैं, कृष्ण कृष्ण जपते रहते हैं। सुनत योग लागत हैं ऐसा, मतलब इस योग का संदेश सुनकर ऐसा प्रतीत होता है ज्यों कड़वी ककड़ी, जिस प्रकार कड़वी ककड़ी होती है, जिस प्रकार कड़वी ककड़ी खाने के बाद गले से नीचे नहीं उतरता, उसी प्रकार इस योग का संदेश को सुनने के बाद ये हमारे मन में नहीं समा पा रहा है। योग का संदेश हम ग्रहण नहीं कर पाएंगे जिस प्रकार कड़वी ककड़ी को हम गले से नीचे नहीं उतार पाते। आगे कहता है, सूतो व्याधि हम कौ लई आए देखी सुनी ना करी, मतलब तुम तो ऐसी चीज लेकर के आए हो, ऐसा संदेश लेकर के आए हो जिसके बारे में ना हमने कभी देखा था ना कभी सुना था। यानी हमको ऐसा आभास भी नहीं था कि हम कभी इस तरह के पत्र को या इस तरह के योग संदेश को सुनेंगे और देखने का मौका मिलेगा। आगे कहता है, यह तो सुरतिन ही लय सौंपो जिनके मन चक्री, मतलब ये जो योग का संदेश है तुम उसी को ले जाकर के सौंप दो जिनका मन चक्री के समान भटकता रहता है।
अर्थात हम तो सिर्फ और सिर्फ कृष्ण के बारे में सोच रहे हैं, उसके अलावा हमारे मन मंदिर में किसी का विचार नहीं आता। तो हमें योग की क्या आवश्यकता? योग की आवश्यकता तो उससे है जिसका मन हमेशा विचलित रहता है, जिसका मन चक्री के समान, लट्टू के समान भटकता रहता है। अर्थात तुम इस योग संदेश को कृष्ण को ले जाकर के दो, क्योंकि वो अभी हमारे साथ प्रेम में थे और पता नहीं वहां जाकर क्या कर रहे हैं। तो उन्हें योग का जरूरत है, हमें योग की कोई आवश्यकता नहीं है। अगले पंक्ति में या अगले गद्यांश में गोपियां फिर से कहती हैं कि हरि हैं राजनीति पढ़ियाए। हरि जो हैं, कृष्ण जो हैं, वो जब से वृंदावन छोड़ करके और पहुंचे हैं मथुरा में, तो मथुरा में वो राजनीति पढ़ लिए हैं। किस प्रकार से? समुझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। मतलब हम किस प्रकार से हैं वो समाचार नहीं पूछ रहे हैं, उनके बदले में वो सावधानी पूर्वक से, शांति पूर्वक से हमें योग का संदेश भेज रहे हैं। एक अति चतुर हुतय पहले ही, मतलब वो एक तो पहले से चतुर थे ही, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। अब गुरु जी भी उन्हें ग्रंथ पढ़ाना शुरू कर दिए होंगे, तो और ज्यादा बुद्धिमान और चतुर हो गए हैं। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी योग संदेश पढ़ाए, इसीलिए तो उनकी बुद्धि बढ़ गई है। यानी गुरु ग्रंथ जो पढ़ा दिए उसी से उनकी बुद्धि बढ़ गई है, इसीलिए तो वो योग का संदेश भेज रहे हैं, योग का संदेश हमें पढ़ा रहे हैं। उद्धव भले लोग आगे के परहित डोलत धाये, यानी उद्धव जो हैं उनको भला लोग समझ करके और हमारे पास भेज दिए ताकि यह योग का संदेश हम तक पहुंच सके। अब अपने मन फेर पाई है, इस योग संदेश को सुन करके अब मेरे मन में ऐसा अनुभव हो रहा है, अब हमारे मन में ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अब हम अपने मन को वापस पालें। चलत चलत जू होते चुराए, मतलब कृष्ण जो हमारे दिल को, हमारे मन को चुरा कर ले गए थे, अब मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मुझे अब उस मन को वापस पा लेना चाहिए, वापस ले लेना चाहिए। ते क्यों अनीति करिए करे आपुन आपुन, मतलब वो किस प्रकार से अनीति कर रहे हैं, क्यों अनीति कर रहे हैं? जे और अनीति छुड़ाए, जो अनीति छुड़ाने के लिए लोगों को समझाते हैं, आज वो अनीति के रास्ते पर क्यों चल रहे हैं? गोपियां कहती हैं कृष्ण से कि कृष्ण जो हैं वो दूसरे को अनीति से दूर हटाते हैं, नीति के आधार पर चलने का बात बताते हैं, और आज वो खुद अनीति पर क्यों चल रहे हैं? राजधर्म तो यह सुर, मतलब राजधर्म जो है वो ये है जो प्रजा न जाहि सताए, यानी जो प्रजा को न सताए। यानी राजधर्म ये कहता है कि प्रजा को सताया न जाए, और हम भी तो कृष्ण के प्रजा हैं, तो आज हमारे अंदर जो व्यथा है उसको वो दूर ना करके और उस दुख को बढ़ा क्यों रहे हैं? अर्थात राजा का जो धर्म होता है कि अपने प्रजा की रक्षा करे, अपने प्रजा के दुखों को दूर करे, आज कृष्ण अपने प्रजा को सुखी नहीं कर पा रहे हैं, सुख नहीं दे पा रहे हैं, यानी उनके ही राज्य में उनका जो प्रजा है वो दुखी है, अर्थात वो राज्य धर्म का पालन नहीं कर रहे हैं। इन्हीं कविता के अर्थों के साथ आज का ये क्लास समाप्त होता है। अगले क्लास में हम इसके या इस अध्याय से जुड़े हुए जितने भी प्रश्न होंगे उसका हल करवाएंगे, उसे समझाएंगे, और अगर आप ठीक से समझ जाते हैं तो इस पर आधारित जितने भी प्रश्न होंगे उसका आप एग्जाम में आसानी से उत्तर दे पाएंगे। तो चलिए अगले सेशन के लिए रहिएगा तैयार, तब तक के लिए जय हिंद, जय